बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया है। शहर में पानी की समस्या को लेकर झमाड़ा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त आशीष गंगवार और मेयर संजीव सिंह समेत जलापूर्ति से जुड़े कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर में चल रही विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, वहां पानी सप्लाई किए जाने को लेकर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से जुड़े मामलों पर भी गंभीरता दिखाई गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि एनओसी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि किसी भी योजना में देरी न हो। गर्मी के मौसम में बढ़ती जल समस्या को देखते हुए चापाकलों की मरम्मत पर भी विशेष जोर दिया गया। खराब पड़े चापाकलों को चिन्हित कर उन्हें जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उन क्षेत्रों में राहत मिल सके जहां पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। नगर आयुक्त ने बताया कि पूर्व की कई योजनाएं एनओसी और अब अन्य कारणों से लंबित हैं, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रशासन ने संभावित जल संकट से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं मेयर संजीव सिंह ने कहा कि पेयजल जलापूर्ति को लेकर बैठक की गई है। बैठक में जलापूर्ति को लेकर समीक्षा हुई है। गर्मी में पेयजल जलापूर्ति सुचारू रूप से लोगों को मिल सके, इसे लेकर निर्देश दिया गया है। जो योजनाएं किसी कारण लंबित है, उन एजेंसियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। गर्मी में पानी की समस्या लोगों को न हो, इसको लेकर काम किया जा रहा है। सरकारी कुआं, खराब चापाकल की मरम्मति जल्द कर दी जाएगी। आज हम लोगों ने जलापूर्ति से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक में कुछ बिंदु हम लोगों को जो लास्ट टाइम में थे वो रिजॉल्व हो गए थे, और कुछ नए बिंदु जो लास्ट टाइम नहीं रिजॉल्व हो पाए थे, हमने उनमें पत्राचार करने का निर्णय लिया गया है। और जितना भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है या फिर कहीं एनओसी की दिक्कत है, तो हम लोगों ने बोला है कि हम लोग इसको ट्राई करेंगे पत्राचार के माध्यम से और फ़ोन करके भी इनफॉर्मली भी बात करके कि इसका एनओसी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो हम लोगों का सारा फोकस अभी, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि गर्मी आ चुकी है और पानी की समस्या जनरली बढ़ जाती है गर्मी में, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा सके, पाइप टू वाटर कनेक्शन। चापाकल को लेके अभी जितना हम लोगों का एक निपटा लास्ट ईयर हुआ था, वो भी अप्रैल तक हम लोगों का निपटा है चापाकल सही करने वाला। तो जैसे जैसे कंप्लेंट आती है चापाकल मरम्मती के लिए, हम लोग उसको रिजॉल्व कर देते हैं। और उसमें एक टोल फ्री नंबर भी है जो हम लोग उपलब्ध करा देंगे मीडिया पर्सन्स को भी, वार्ड पार्षद को भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कहीं भी चापाकल खराब है, हम उसको सही करेंगे। और जब उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, यानी कि अप्रैल के अंत के बाद, हम दूसरी एजेंसी के लिए टेंडर करेंगे ताकि वो मई से जो भी चापाकल की मरम्मती की समस्या होगी उसका निष्पादन कर पाएगी। जल मीनार बनना है, 1-2 इश्यूज आ रहे हैं। जल मीनार जो साइट चिन्हित की गई थी उसमें थोड़े से इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं। हम लोग उसको अपने स्तर से और विभागीय स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि वो रिजॉल्व हो सके। उसी में हमने आपको बताया कि उसमें कुछ एनओसीज, जैसे एनएच से एनओसी नहीं मिल पाए या फिर किसी दूसरे विभाग से एनओसी नहीं मिल पाए हैं, एफसीआईएल से एनओसी नहीं मिल पाए तो हम लोग उनसे पत्राचार भी कर रहे हैं, प्लस कोऑर्डिनेशन बैठकें भी हो रही हैं और धीरे धीरे इश्यूज रिजॉल्व भी हो रहे हैं। बहुत सारे जब आए थे तो बहुत सारे एनओसीज पेंडिंग थे, लेकिन धीरे धीरे वो एनओसीज मिल रहे हैं। जैसे माडा के अंतर्गत हम लोग को 2-3 एनओसी 1 या 2 दिन में मिल जाएंगे एनएच से। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एनओसी मिल जाए और योजनाओं का काम सुचारू रूप से हो सके। जहाँ पाइपलाइन का काम पूरा हो गया, आज भी इस बात पर डिस्कशन हुआ था कि उनको क्या हम एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई से जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल पर्सन्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको बोला है कि इसको एक बार आइडेंटिफाई करिए और क्या फीजिबल है कि जो पाइप बिछ चुके हैं उनमें पानी दिया जा सकता है। तो कुछ लोकेशंस तो उन्होंने बताई कि दिया जा सकता है, तो हम लोग उसमें वाटर सप्लाई प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द चालू हो सके। बस उसमें दिक्कत ये आती है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वाटर प्रेशर लो हो जाता है, जिसके कारण अगर पहले 100 हाउस होल्ड को घर हमारा टारगेट होता था, अगर हम उसको 150 कर देंगे तो वाटर प्रेशर कम होने की वजह से फिर समस्याएं और बढ़ जाती है। तो हम लोग इसी के लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की है कि फीजिबिलिटी रिपोर्ट दे दें, उसके आधार पर हम लोग कर दें। अभी गर्मी को देखते हुए जहाँ भी पाइपलाइन का काम हो रहा है और जो कंपनी काम कर रही है उन सभी के डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया गया था और जलापूर्ति विभाग से, माडा से और संबंधित सभी विभाग से लोग यहाँ उपस्थित थे और उन कार्यों की समीक्षा की गई है, जानकारी दी गई है। और मुझे ये लगता है कि जहाँ पे कार्य प्रगति में है और जहाँ पे कुछ छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं जिसकी वजह से बड़ी आबादी को पानी नहीं मिल पा रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर हम सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि पानी बन क्षेत्रों में
कनेक्शन की इशू आ रही है एनएच के माध्यम से, तो वो हम लोग उसके लिए बात कर रहे हैं। मेरा ये प्रयास है कि गर्मी को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र में जो है जल्द से जल्द जो है जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन गिर चुका है वहाँ पर पानी लोग काफ़ी ये 6 साल 5 साल के लगभग का ये योजना है पुराना, और तब से लेकर अभी तक चल रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ रही हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं संबंधित विभाग को, और स्टेट में भी जो संबंधित विभाग में सचिव हैं उनसे भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, और ये हम लोगों का प्रयास है जो इतना लंबा जो ये कालखंड चल रहा है योजनाओं का, उसको जल्द से जल्द निपटाया। पहले कुएँ हैं जो पहले से बना हुआ है और अभी चल रहा है, तो उसको हम लोग ठीक करने का गर्मी को देखते हुए जहाँ भी चापाकल है और वो खराब पड़ा हुआ है, हम लोग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी है, और संबंधित सभी हमारे जो पार्षद हैं वो अपने क्षेत्र की जानकारी अगर निगम को उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सभी चापाकल को भी रिपेयर किया